आपका एक वो बयान जो है काफी चर्चे में है, जिसमें योगी को लेकर के आपने कहा था वो नेता नहीं। मित्र मान लिए हैं तो अब नेता कैसे माने। कुछ इशू जनहित में उठा देता हूँ और जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा बुरा लगता है। आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो कह दे कि हम किसी से मिले हों कि मुझे मंत्री बनाया जाए। हम चले नहीं गए थे, एक तरीके से भगा दिए गए। मैंने अलग से एक बार एक कौवा मारा था, बस एक कौवा मार दिया था भूल से, बंदूक से नई बंदूक लाए थे तो एक कौवा मार दिया। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, उसके बाद मैंने एक चिड़िया भी नहीं मारा। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं गोंडा के कैसरगंज में, जहां से कि सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो दो टूक बात करते हैं। कुछ लोग उनमें रॉबिन हुड की छवि देखते हैं, कुछ लोग उन्हें बदमाश डॉन तक कहते हैं। उन्हीं से जानेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे करण भूषण, कि अब उनका अगला प्लान क्या है। जी, चुनाव में इस बार आप नहीं लड़ रहे हैं, बेटे लड़ रहे हैं। अलग अलग मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना कि अब हमें आगे नहीं लड़ना है। देखिए, मैं 6 बार सांसद रहा जी, और एक बार मेरी पत्नी सांसद रही। जिस सीट से मैं लड़ता था उस सीट से अब बेटा लड़ रहा है और एक बेटा विधायक है। तो हमारा मानना है कि अगर हम कहीं भी लड़ते हैं तो किसी का हक मारेंगे। जी, लड़ने को तो मैं कहीं से भी लड़ूं। कई लोकसभा सीटें आसपास ऐसी हैं कि जहां से हम लड़ेंगे तो लड़ाई हम ही से होगी। हार जीत तो ऊपर वाले करेंगे, जनता करेगी, लेकिन मैदान में आते ही लड़ाई बृजभूषण बनाम हो जाएगी। तो ये बताइए, बेटा भी लड़े, एक बेटा एमएलए लड़े, अब हम चलें किसी का हक मारें? हम सबको लेकर चलते हैं और हमने किसी को का आज तक हक नहीं मारा है। तो राजनीति है, बहुत लंबी राजनीति कर लिए। बहुत बढ़िया सोच। लड़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि अभी करण भूषण राजनीति में बेशक मैनेजमेंट करते रहे हो आपके साथ, पहला उनका चुनाव है। देखिए, कैसरगंज लोकसभा का चुनाव लगभग पूरा देवीपाटन मंडल, बस्ती हाफ, बस्ती की इधर, फिर फैजाबाद, फिर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, बनारस, कोई ऐसा नहीं है जो इस चुनाव में अपनी आहुति न दे रहा हो। अच्छा। अब वो अपने ढंग से देते हैं, जैसे उनके रिश्तेदार हैं, किसी की लड़की भी आई है तो अपने गाड़ी से आते हैं, मिलकर चले जाते हैं। तो ये चुनाव कैसरगंज की जनता लड़ रही है और अनगिनत कार्यकर्ता, अज्ञात कार्यकर्ता, आप सोच नहीं सकते कितने लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह दो टूक बात करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये आपका एक वो बयान जो है काफी चर्चे में है, जिसमें योगी को लेकर के आपने कहा था वो नेता नहीं, आपके नेता नहीं। नहीं, देखिए, उनके गुरुजी एक तरीके से हमारे गुरुजी थे जी। अवैधनाथ जी। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग उनके साथ थे, तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे उम्र में बड़े हैं, हम उनसे उम्र में 15-20 साल बड़े हैं। हमको लगता है कि उनकी उम्र 50 के आसपास होगी, मेरी 68 साल है। तो हम मित्र हो सकते हैं, समान विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो जब मित्र मान लिए हैं तो अब नेता कैसे माने। अच्छा, पहले बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं आपके, चूंकि आना जाना था, पारिवारिक रिश्ते भी बताए जाते हैं। आखिरकार किस बात पे आकर के थोड़ी खटास आई? नहीं, आज भी रिश्ते कोई खराब नहीं है। लेकिन जैसे है, क्या है कि मैं कुछ इशू उठा देता हूँ, कुछ इशू जनहित में उठा देता हूँ और जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा बुरा लगता है। तो अब कुछ हद तक बर्दाश्त करता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन कोई ऐसे संबंध हमारे खराब नहीं है। लास्ट दोनों आप नेताओं ने कब मंच शेयर किया था? नहीं, मंच अभी शेयर नहीं किया था। पार्लियामेंट का जिस दिन उद्घाटन था उस दिन हम लोगों की मुलाकात हुई थी। बात हुई? नहीं, हाल चाल हुआ, बस हाल चाल। अच्छा, आप 6 बार सांसद रहे, एक बार आपकी पत्नी सांसद रही। इतने वरिष्ठ सांसद, जब भी कैबिनेट का गठन होता है तो उसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है और इस रिजीम में भी आप 2 बार जीते। आखिरकार क्या वजह रही कि नंबर नहीं आया? एक बार सुना हो कि फाइल भी बनी थी लेकिन बात नहीं बनी। देखिए, मैं
अपने इस छप्पर के नीचे बैठा हूँ, जो कहीं बहुत दिनों से यहीं पर बैठा हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, गाँव। आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो कह दे कि हम किसी से मिले हों कि मुझे मंत्री बनाया जाए। ठीक। दूसरा ये बताइए, अब आपने अभी शुरुआत में कहा था कि कोई माफिया कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई रॉबिन हुड कहता है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 6-6 बार मुझे टिकट देती है, मेरी पत्नी को टिकट देती है। और अब जैसे वैसे तो मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मैं जिस जात से आता हूँ, हम 5वें नंबर के वोट हैं, लेकिन जब कोटा गिना जाएगा तो क्षत्रिय गिना जाएगा। अब क्षत्रिय कोटे में राजनाथ सिंह हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं। फिर जनरल वीके सिंह आ गए, फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो पूरे देश को लेकर के चलना है, नॉर्थ है, ईस्ट है, पूरे देश को लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलना है, लेकर के चलते हैं। एक सांसद के रूप में हम प्रसन्न रहे, हमें कभी इस बात की शिकायत नहीं रही। यहाँ पे आप नेता जैसा जवाब दे रहे हैं, वैसे जो नहीं, फाइल एक बार आपकी तैयार हुई थी। देखिए, एक बार मुझे सूचना आई थी तो उसी के बाद तो एक कांड हो गया। कुछ मतलब पीछे से कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो गया, ठीक है, सब भगवान का निर्णय है। अच्छा, मोदी जी से आप डायरेक्ट टच में रहते हैं। जब आप चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उसके बाद मोदी से बातचीत के बाद आप 2014 वाला चुनाव लड़े थे। मोदी जी से इधर कोई मुलाकात हुई, बात हुई? देखिए, हम चले नहीं गए थे, एक तरीके से भगा दिए गए थे। ठीक है ना, वो बड़ा लंबा प्रकरण है। लेकिन मोदी जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि आपकी आवश्यकता है, आप अमित शाह जी से मिलिए। मैं अमित शाह जी से मिला, पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद परिणाम भी बहुत अच्छे आए, चाहे विधानसभा के हो। 2 विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा पिछली बार हम लोग श्रावस्ती लूज कर गए थे, मेरे सुझाव को नहीं माना गया। मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि वहाँ हमें पिछली लड़ाना चाहिए। जब हम गए तो अमित शाह जी ने कहा भी कि आपकी बात नहीं माने, एक सीट चली गई। लेकिन इधर जब से ये प्रकरण हुआ है, तब से हमने मोदी से मुलाकात नहीं की। अच्छा, ये जो भी पहलवानों ने आरोप लगाया, ये टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण रहा। तो वो जो नेताजी का फोन आया था, उस पर आपने कोई रिएक्ट नहीं किया था? क्योंकि ये बात आप नहीं बता रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो तो हमने सुन लिया, आपने बताया नहीं। देखिए, अब पार्टी का अपना विचार है, अपना संकट है, टिकट बदलती रहती है। अब जैसे कई राज्यसभा के मेंबर थे, उनको लोकसभा लड़ा दिया, कई परिवर्तन हुए। अब उनको लगता था कि इस बात को मीडिया मुद्दा बनाएगी, और बनाई भी। यहाँ तक बनाई कि उनके बेटे को क्यों दिया गया। तो पार्टी से बचना चाहती होगी, लेकिन हम असंतुष्ट नहीं हैं। हमसे किसी नेता ने जब हमसे बात की थी, एकदम हूबहू बात कर रहा हूँ जी, क्या हाल है नेताजी? हमने कहा सब ठीक है। क्या करना है? हमने कहा जो आपकी इच्छा। आप विधानसभा लड़ना चाहेंगे? अगर लड़ना चाहें तो प्रतीक को लड़ा दो। हम कहना है मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, तो छोटे वाले को लड़ा दो, वही नाम बोले। हमने कहा ओके, इसके अलावा कोई बात नहीं। बृजभूषण शरण सिंह को जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। कुछ लोग के लिए, जैसा आपका जनाधार है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं, पार्टी भी समझती है और दल भी समझते हैं उस आधार पे। और फिर जो अलग अलग नामों से नवाजा जाता है कि माफिया है, डॉन है, दाऊद से रिश्ते हैं, क्या है हकीकत, क्या है? क्योंकि आप तो बोल ही देते हैं। देखिए, ऐसा है, जब आप सत्ता से के विरोध में आवाज उठाएंगे तो आपको ये सब जो है उपाधियां मिलेंगी। आज हमारे गोंडा जनपद के अंदर जो लोकतंत्र दिखाई पड़ रहा है, इसकी एक तरीके से आज़ादी तो 47 में हो गई थी, लेकिन गोंडा को आज़ाद मैंने 91 में किया है। गोंडा को आज़ाद मैंने 91 में किया है। उसके पहले गोंडा आज़ाद नहीं था, और उसका हमें परिणाम भी भोगना पड़ा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि योगी जी से क्यों 36 के आंकड़े हो गए तो कुछ कहा होगा मैंने जी। तो ऐसे जब सत्ता से आप टकराएंगे, एक व्यवस्था के खिलाफ आप चलेंगे,
या व्यवस्था को चुनौती देंगे तो आपको ये सब अपवादी मिल जाएगी। तो गोंडा को 91 में मुक्त कराने से मतलब आपका राज परिवार से है? बिल्कुल राज परिवार से है। यहाँ सारा निर्णय एक परिवार से होता था, कौन प्रमुख बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, यहाँ तक कि प्रधान कौन बनेगा, और जो लोग विद्रोह कर देते थे उनका इनकाउंटर हो जाता था। हमारे भी इनकाउंटर का प्रयास हुआ, हमारे ऊपर भी गोली चली, और इतनी उपाधि तो मतलब आप लोग देते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला मुकदमा सन 1974 में मेरे ऊपर लिखा गया था, मेरा ही घर गिराया गया था। यही वाला नहीं, बगल में है, वो बनाया मैंने, अगर आप देखना चाहे तो देख ले, वहाँ बनाया मैंने, मेरा ही घर गिराया गया था। और नवाबगंज थाने की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर है। 7 बजे हमारे घर पर हमला हुआ था और 2 बजे पुलिस आई थी, और आते ही सबसे पहले हमको अरेस्ट किया था। हम बच्चे थे उस समय, हमारे पिताजी को अरेस्ट किया, हमारे चाचा को, बड़े दादा को अरेस्ट किया, हम लोगों को अरेस्ट करके सबसे पहले, क्योंकि जो एफआईआर इधर से लिखी गई तो क्रॉस एफआईआर उसी राजघराने के उस पर लिखी गई, मतलब पूरी प्लानिंग करके भेजा गया कि क्या करना है। और पहला जेल यात्रा मेरी अपने ही घर गिराए जाने पर हुई, तो अब इसका क्या नाम दें आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए कि राज परिवार से आपके मतभेद रहे, लड़ाई रही, उसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमे ठोके गए, जेल भेजा गया, फिर आप उसकी सब उनके वजह से नहीं है, सब उनके वजह से नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उनके वजह से ये जो एक छवि बनी है उसमें सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। क्योंकि पहला मुकदमा 307 और डकैती का कायम हो गया अपने घर गिराए जाने के बाद, और उसके बाद मैंने जैसे छात्र संघ की जब मैंने राजनीति की तो वहाँ भी कुछ हमारे जो हमने देखा, वहाँ भी कुछ मुकदमे कायम हुए। जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी कुछ मुकदमे कायम हुए, उसमें भी 2-2 बार जेल जाना पड़ा। तो ये सब होते करते एक्चुअली राज परिवार से ना आपके दादाजी के ज़माने से, जो चंद्रभान सिंह जी का आप जिक्र करते हैं, तब से चला आ रहा है, इसलिए उसका ज़्यादा जिक्र होता है। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर ये भी तो लग रहा है कि एक राज परिवार से थोड़ी मुक्ति मिली तो दूसरी जगह पे भी परिवारवाद। कैसा परिवार? कि जैसे कि आप राजनीति में रहे, चुनाव लड़ते रहे, 6 बार सांसद रहे, पत्नी रही, अब दोनों बेटे राजनीति में। देखिए, ऐसा है, राज परिवार से जो हमने मुक्ति दिलाई थी वो पूरी व्यवस्था को जकड़ रखे थे, और कम से कम 3 विधानसभा ऐसी थी, 4 विधानसभा ऐसी जहां वोट ही नहीं पड़ता था, कभी किसी ने वोट डाला ही नहीं था। तो मेरा आशय उससे है। और जहां तक हम बने, अब जैसे हमारे बेटे लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिए कितने वोट से जीतेंगे। तो हम जबरदस्ती थोड़े कर रहे हैं, हमने काम किया है। लोग तो इस चुनाव में चाहते थे कि 2 टिकट मिले। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह पे एक आरोप और लगता है कि आप जब बताते हैं कि हम तो सामान्य परिवार से थे, सिर्फ दादाजी एक विधायक थे और बड़े वो संघर्षशील ईमानदार आदमी थे, वो भत्ते वत्ते का कोई मामला हुआ था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या किया कि अकूत संपत्ति हुई? कहाँ अकूत संपत्ति है? बहुत सारे जो कॉलेज को संपत्ति मानते हैं आप? नहीं, आमदनी तो बहुत ज्यादा है, बताते हैं लोग। ये आमदनी के लिए कॉलेज खोले गए, ये आमदनी के लिए कॉलेज खोले गए। हमने, देखिए, जब मैं राजनीति में आया तो उस समय हमारा गोंडा जनपद, तब गोंडा और बलरामपुर एक होता था, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था जालौन, सेकंड नंबर था बहराइच, और थर्ड नंबर था आपका गोंडा, तीसरे नंबर पर पीछे से। तब मैंने नारा दिया 92 में, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। कुछ मिशन मैंने तय किया कि मुझे करना क्या चाहिए। तब मैंने तय किया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तब से मैं काम कर रहा हूँ। और जो मेरे स्कूल कॉलेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, गांव में है, इंटर कॉलेज गांव में है, वहाँ आमदनी नहीं होती है। अब ये कह सकते हैं कि किसी संस्था में कुछ हो जाती होगी तो वो जाकर के उधर चली जाती होगी, लेकिन मैंने कभी कॉलेज से अपना खर्चा नहीं लिया। कॉलेज को वो आमदनी का वो मत मानिए, और ये कह सकते हो आप कि उसी के बदौलत आज 50-52 संस्थाएं जो बनी वो कैसे बनी, या आज भी बन रही हैं, ये कैसे बनी? तो कॉलेज, स्कूल कॉलेज को आमदनी के, मैं 1 पैसा नहीं लेता कभी, वो अलग व्यवस्था है। बृजभूषण शरण सिंह को गुस्सा कब आता है? क्योंकि बृजभूषण शरण सार्वजनिक मंच पे भी थप्पड़ जड़ देते हैं। नहीं,
देखिए वो गलत है। वो मेरे अखाड़े का ही बच्चा था। झारखंड में एक नेशनल हो रहा था, वो पहुंच गया। उसने कहा कि किसी अदर स्टेट से हमारा नाम डलवा करके लड़वा दीजिए। तो हमने उसको कहा कि तुम्हारे लिए अलग कानून है और देश के लिए अलग कानून है, भक्त। तो उसी बात को कैच करके चला दिया। मैंने कोई 10-20 झापड़ नहीं मारा था, चल हट, ऐसे किया था। और वो हमारा बच्चा था इसलिए किया था। लेकिन उसने तुरंत जो है, जब ये वायरल हुआ, उसने माफ़ी मांगी और सब कुछ बयान दिया। उसको कोई नहीं चलाता है, तो अपने बच्चे को कौन नहीं मारता है। और हमारा ही बच्चा था, हमारे अखाड़े का बच्चा था, उत्तर प्रदेश का बच्चा था, तो उसके लिए हम कानून तोड़ दें? कैसे लड़ा दें किसी दूसरे राज्य से? बेशक बृजभूषण शरण सिंह को लोग डॉन कहें, माफिया कहें, लेकिन आप अंदर से भावुक भी है। एक दो सीन ऐसे देखने में आए जब आप इमोशनल हुए और मंच पे इमोशनल हुए, तो कहाँ आपको आप टची हो जाते हैं? नहीं, मैं अब तो सिनेमा देखने का मौका नहीं लगता। पहले मैं सिनेमा देखता था, तब जब कोई गलत रोल आता था तो मैं रोता था। अच्छा। और जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, मंच पे कोई साधु जी थे, और जब चल रहा था वो क्या सीन था? कैसे आप उतना इमोशनल हो गए जहाँ पे आपके पोते थे? वो कोई गीत उन्होंने गाया था, गीत पर जैसे तमाम ऐसे गीत हैं, तो हम तो इमोशनल हो जाते हैं, लोग नहीं होते। बृजभूषण शरण सिंह के स्वास्थ्य का क्या राज है? पहलवानी या अभी ऐसा कुछ करते हैं, कोई टिप्स लेते हैं? नहीं, मैं कम से कम 1.25 घंटा रोज अपने शरीर पर देता हूँ। जैसे सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। तो मैं अपनी निरोगी काया के लिए जागरूक हूँ, और ये जागरूकता मैं क्षेत्र में पैदा करता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ। और इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा इलाका, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप साइकिलिंग भी करते हैं और उसी समय हनुमान चालीसा करते हैं? हाँ, मैं पहले 30 मिनट करता था, इस समय चुनावी समय तो 21-22 मिनट करता हूँ। तो उसी में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ, श्वास के आधार पर, श्वास से जोड़ करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वैसे नहीं पढ़ता हूँ अनाप शनाप, श्वास से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। श्वास से इसको साथ रखा है। हाँ, साध रखा है। कब ऊपर जाना है, कब नीचे? हाँ, तो उसी में हमारा 7 बार हो जाता है। एक सवाल और, बृजभूषण शरण सिंह ने खुद ये स्वीकार किया है कि मैंने आज तक, बेशक कोई कुछ भी कहे, एक ही आदमी को मारा है। पूरा प्रकरण समझिए ना। मारा नहीं, सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी। हमारे मित्र पंडित सिंह स्वर्गीय, जो अभी हो गए मंत्री थे, उनके बड़े भाई मेरे मित्र थे, उनको गोली लगी थी क्रॉस फायरिंग में। और वो उनको मारने के बाद ज्यों मेरे ऊपर ताना, और तब मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको गोली चलाई। मैंने अलग से एक बार एक कौवा मारा था, बस एक कौवा मार दिया था भूल से, बंदूक से, नई बंदूक लाए थे तो एक कौवा मार दिया। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद मैंने एक चिड़िया भी नहीं मारा आज तक। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप न करते हो, आपके इर्द गिर्द के लोग करते हो? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। नहीं। चलिए, तो ये थे बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने कि 2 टूक बात की, और कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पे उन्होंने एक राजनेता की तरह जवाब दिया, और कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पे खुल्लम खुला जवाब दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।